हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर्स यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है मौर्योत्तर कालीन जो भारत है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको और भी मिलते रहें और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? ए मौर्य, बी शुंग, सी कुषाण, डी शक क्षत्रप। जो कुषाण वंश के शासक थे वो देवपुत्र उपाधि धारण करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? पहला है कावेरी पत्तनम, दूसरा है कौड़कई, तीसरा है मुसिरी और चौथा है तोंडी। तो इसमें से जो कावेरी पत्तनम है और कोड़कई, ये दोनों ही पत्तन दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे। ठीक है, पहला और दूसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र, डी चंपा। तो कनिष्क के रप्तक अभिलेख में जिस नगर का उल्लेख नहीं है वो ये है श्रावस्ती। ठीक है, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा इनका उल्लेख है, लेकिन श्रावस्ती का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेन सॉन्ग ने किस कनिष्क विहार को देखा था? वह कहाँ स्थित था? ए बमियान, बी पेशावर, सी मथुरा, डी वाराणसी। तो वेनसोंग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वो जो है पेशावर में स्थित था। बी पेशावर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कुषाण वंश था उसके साम्राज्य की सीमाएं जो है भारत से बाहर भी फैली थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी फाहियान। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो है कनिष्क ने आरंभ किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? ए यूची, बी हिंदी यवन, सी मकदुनियाई, डी पहलव। तो कुषाण शासकों को जो है यूची के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के बनाए? ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। तो जो कुषाण थे उन्होंने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। सी कुषाण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? ए सूती वस्त्र, बी घोड़े, सी स्वर्ण, डी कागज। तो जो सूती वस्त्र थे वो कुषाण काल में प्रमुख रूप से निर्यात किए जाते थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में टोचारियन कौन थे? ए हिंदी यवन, बी शक, सी पार्थियन, डी कुषाण। तो जो टोचरियन थे वो कुषाण थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी रुद्रदामन प्रथम। तो जो रुद्रदामन प्रथम था उन्होंने सुदर्शन झील का बिना बेगार के जीर्णोद्धार कराया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शकों एवं सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ए है गुजरात के पश्चिम प्रदेश पर अधिकार, बी है व्यापारिक लाभ हेतु, सी राजनीतिक विस्तार, डी परंपरागत शत्रुता। शकों एवं सातवाहनों ने मालवा में आधिपत्य के पीछे जो है संघर्ष का प्रमुख कारण जो था वो था व्यापारिक लाभ। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था? ए छत्रप, बी अमात्य, सी वजीर, डी छत्रपति। तो शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी जो है छत्रप होता था। ए ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? ए एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का, बी रुद्रदामन द्वारा निर्मित तड़ाग, सी रुद्राक्ष मनकों की माला, डी एक शिव मंदिर।
तो पश्चिमी भारत के अभिलेखों से प्राप्त रुद्रदामक शब्द का अभिप्राय जो है एक शक द्वारा राजा द्वारा चलाया गया सिक्का से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ए जूनागढ़, बी भीतरी, सी नासिक, डी सांची। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ए जूनागढ़ करेक्ट होगा। रुद्रदामन कौन थे? ए शक राजा, बी सातवाहन राजा, सी राष्ट्रकूट राजा, डी प्रतिहार राजा। तो रुद्रदामन जो है शक राजा थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। किस राजवंश के समय वह फले फूले? ए पुष्य भुक्ति, बी कुषाण, सी सुंग, डी गुप्त। ठीक है, तो सुंग वंश के समय में जो है जो पाणिनि और पतंजलि थे वो फले और फूले थे। ठीक है, सुंग वंश करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? ए पुष्यमित्र, बी दशरथ, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। जो पुष्यमित्र था उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए इसमें जातक कथाओं का अंकन है, बी इसमें लोक धर्म का अंकन है, सी इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, डी इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है। तो शुंग कला के संबंध में जो सही नहीं है वो है कि इसमें बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन किया गया है, ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा बाकी तीनों ही सही हैं कि इसमें जातक कथाओं का अंकन है, इसमें लोक धर्म का अंकन है और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? ए पतंजलि, बी अश्वघोष, सी कालिदास, डी बाण। तो शुंग शासक अग्निमित्र जो है कालिदास के कृति का लेखक था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया है? ए पुष्यमित्र, बी दुष्यंत, सी बृहस्पति मित्र, डी अग्निमित्र। तो अग्निमित्र को जो है महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया है। डी अग्निमित्र करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी वासुदेव और ई है समुद्रगुप्त। तो जो पुष्यमित्र शुंग है वो शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए शाक वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी शुंग वंश। तो मौर्य वंश के पश्चात जो है शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थे? ए मोती, बी महीन वस्त्र, सी जवाहरात, डी चांदी। तो मोती, महीन वस्त्र, जवाहरात इन सभी का जो है निर्यात किया जाता था आरंभिक शताब्दी में भारत से पश्चिम में, लेकिन चांदी का नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी है वासुदेव। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे उनको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ए काली मिर्च, बी लोहा, सी सूती वस्त्र, डी नील। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो है यवन प्रिय शब्द जो है काली मिर्च के लिए प्रयुक्त हुआ है। ए काली मिर्च करेक्ट है। मौर्य के पश्चात भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? ए बैक्ट्रियन ग्रीक, बी कुषाण, सी शक, डी हुड़। तो मौर्य के पश्चात भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो है बैक्ट्रियन ग्रीक का शासन था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए 78 ईस्वी, बी 58 ईसा पूर्व, सी 72 ईसा पूर्व, डी 56 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ के में दो महत्वपूर्ण अंतर राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? ए प्रतिष्ठान एवं तगर, बी नासिक एवं जुन्नर, सी कल्याण एवं कन्हेरी, डी अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा। तो जिनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख किया गया है वो हैं प्रतिष्ठान एवं तगर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ए पुष्यमित्र शुंग, बी प्रवरसेन, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। जो प्रवरसेन था उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? ए अरिकामेडु, बी कोयम्बटूर, सी महाबलीपुरम, डी तक्षशिला। तो अरिकामेडु से जो है अगस्टस के रोम के सिक्के प्राप्त हुए थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? ए धारक, बी कर्ज, सी निवर्तन, डी विंशोपक। तो जो निवर्तन था वो एक भूमि माप था, सी ऑप्शन करेक्ट है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के, डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। योग के आविष्कार थे? ए आर्यभट्ट, बी चरक, सी पतंजलि, डी रामदेव। तो योग के आविष्कारक जो है पतंजलि थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। निर्वसित मतलब कि वर्जित और अनिर्वसित मीन्स अवर्जित सूत्रों का इसमें उल्लेख हुआ है? ए यास्क के निरुक्त में, बी पाणिनि के अष्टाध्यायी में, सी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो निर्वसित और अनिर्वसित सूत्रों का उल्लेख जिसमें हुआ है वो है पाणिनि का अष्टाध्यायी, बी ऑप्शन करेक्ट है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर होता है वर्षों में? ए है 57 वर्ष, बी है 78 वर्ष, सी है 135 वर्ष, डी है 320 वर्ष। तो विक्रम एवं शक संवतों के बीच में जो है कुल 135 वर्ष का अंतर होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही? ए टालेमी, बी नोरी, सी स्ट्रैबो, डी प्लिनी। तो जो प्लिनी था उसने रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात कही थी। ठीक है, ऑप्शन डी प्लिनी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा कथन मौर्योत्तर भूव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? ए व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था, बी व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था, सी गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है, और डी भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लिनी कौन था? ए यूनानी भूगोल विशेषज्ञ, बी शक राजा, सी बैक्ट्रियन राज्यपाल, डी फ्रांसीसी सैनिक। तो प्लिनी जो है यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूरणीय क्षति है, किसने कहा था? ए प्लिनी, बी मेगास्थनी, सी स्ट्रैबो, डी कौटिल्य। भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूरणीय क्षति है, ये जो है प्लिनी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक और कनिष्क दोनों ही ने ही ए विशेष धार्मिक अधिकारी नियुक्ति किया, बी श्रीलंका में अपने दूत भेजे, सी बौद्ध सम्मेलन बुलाए, डी दक्षिण में शासन किया। तो अशोक और कनिष्क दोनों ने ही जो है बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियसन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? ए धार्मिक स्थिति, बी राजनैतिक स्थिति, सी वैज्ञानिक विकास, और डी व्यापार एवं वाणिज्य। तो जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियसन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य है वो प्राचीन भारत के व्यापार और वाणिज्य पर प्रकाश डालता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
R.S. शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ। ए, धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि। बी, साम्राज्य का विघटन। सी, एक शासक का दूसरे शासक पर अधिकार। डी, ग्रामों का समूहीकरण एक बड़ी इकाई के रूप में। तो R.S. शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय जो है धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि पर हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? ए, दर्शन शास्त्र। बी, काव्य। सी, व्याकरण। डी, खगोल शास्त्र। तो महाभाष्य जो है व्याकरण की पुस्तक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ए, वेद व्यास। बी, पाणिनि। सी, सुखदेव। डी, वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी है। बी करेक्ट है। 200 से 300 ईस्वी के मध्य में के समय की एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया। निम्न कारणों से कौन कारण उसकी उन्नति में सहायक नहीं हुआ था? ए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। बी, मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके और समान प्रशासकीय व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी थी। सी, भारतीय ग्रीक शासकों ने पश्चिमी एशिया और मेडिटरेनियन देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था। डी, शक, पार्थियन और कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था। तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य में जो है विदेशी व्यापार की जो उन्नति को स्वीकार किया गया था उसमें जो है जो कारण सहायक नहीं सिद्ध हुआ था वो था भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ए, कौशाम्बी। बी, श्रावस्ती। सी, तक्षशिला। डी, वाराणसी। तो गंधिकों ने जो सिक्के चलाए थे इसका प्रमाण जो है कौशाम्बी से मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है। ए, मनुस्मृति में। बी, याज्ञवल्क्य स्मृति में। सी, नारद स्मृति में। डी, देवल स्मृति में। तो नारद स्मृति में जो है दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण जो है सबसे पहले मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ए, दशरथ। बी, बृहद्रथ। सी, खारवेल। डी, हुविस्क। तो जो खारवेल राजा था उसका झुकाव जैन धर्म के प्रति भारी था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय मतलब कि गो मिथुन लेने की प्रथा थी? ए, आर्ष। बी, आसुर। सी, ब्राह्म। डी, दैव। तो जो आर्ष विधि थी विवाह की उसमें कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय मतलब कि गो मिथुन लेने की प्रथा थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमहल संस्कृति संबंधित है? ए, गुप्त युग से। बी, कुषाण युग से। सी, मौर्य युग से। डी, शक युग से। तो रंगमहल संस्कृति जो है कुषाण युग से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चित्तों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? ए, चंद्रगुप्त। बी, अशोक। सी, कनिष्क। डी, समुद्रगुप्त। तो चित्तों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक जो है कनिष्क था। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? ए, पुष्यमित्र शुंग। बी, खारवेल। सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। डी, सुशर्मन। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, सातवाहनों का पुराणों के आंध्रों के साथ तादाद में समझा जाता है। बी, सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। सी, सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे। डी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन एक को हराया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए, बी, सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन इनकरेक्ट है कि वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन एक को हराया था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।